वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रियासत अली खान, आपका दोस्त और होस्ट। 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे, लेकिन वैलेंटाइन डे का इससे 14 तारीख से कोई कनेक्शन नहीं है। इसका कनेक्शन है तो 15 फरवरी से है। कौन थे वैलेंटाइन डे और वो क्या चाहते थे और हो क्या रहा है, देखते हैं बोलता तेलंगाना की खुसूसी रिपोर्ट में। वैलेंटाइन डे दुनिया का एक बदतरीन दिन है जिसने इस गंदगी को हर मजहब के नौजवान को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। वैलेंटाइन कौन थे और वो क्या चाहते थे, इस पूरी कहानी को बोलता तेलंगाना की टीम ने बड़ी बारीकी से रिसर्च किया है और आपके सामने पेश करने जा रही है। तो आप भी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। खुद वैलेंटाइन ने भी नहीं सोचा था होगा कि उसके मरने के बाद उसके नाम पर दुनिया में हर नौजवान लड़का और लड़की उसका नाम पर जश्न मनाकर सारी हदें पार कर देते हैं। आज से 2000 साल पहले हम आपको लिए चलते हैं जब रोम में बादशाह क्लॉडियस की हुकूमत थी। वो दुनिया का सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा था। वो दुनिया में सबसे बड़ी तीसरी ताकत थी। हर साल रोम में 15 फरवरी को एक जश्न मनाया जाता था जिसमें एक बड़ा बक्सा होता था। सारी कुंवारी लड़कियों का नाम उस बक्से में डाला जाता और उसमें से मर्द हजरात एक चिट्ठी निकालते और जिस लड़की का नाम आता वो लड़की को उसके साथ ले जाते और आने वाली फरवरी तक उससे जिस्मी ताल्लुकात बनाए रखते थे। और उनका मानना ये था कि ऐसा करने से उनके खुदा खुश होंगे। लेकिन वैलेंटाइन एक नेक सिफत इंसान था। उनको ये सब गंदगी दिखती थी और उनका मानना यह है कि इस गंदगी से ज़मीन पर शैतानियत फैलेगी और उससे होने वाली नस्ल हैवान बनकर सारी ज़मीन पर हैवानियत का नाच नाचेगी। तब वैलेंटाइन ने लोगों को तालीम देना शुरू किया और नाजायज़ रिश्ते से निकाल कर शादियाँ करनी शुरू की। ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। तब रोम के बादशाह क्लॉडियस ने दुनिया में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नौजवानों को फौज में भर्ती होने का हुक्म देता है, लेकिन उसके हुक्म पर नौजवान ज़्यादा तादाद में नहीं आते हैं। ये देखकर बादशाह क्लॉडियस परेशान हो जाता है और अपने वजीर को इस वजूहात का पता करने के लिए हुक्म देता है। जब वजीर मालूमात कर बादशाह को कहता है कि सब नौजवान शादी कर अपने बीवी बच्चों में सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और फौज में शामिल होना नहीं चाहते और नौजवानों को वैलेंटाइन ने ऐसी नसीहत दी है, तब बादशाह ने वैलेंटाइन को पकड़कर कैद कर दिया। बादशाह क्लॉडियस की एक बेटी थी और वो वैलेंटाइन की मोहब्बत में आ चुकी थी और वैलेंटाइन के लिए अपने बाग से रोज़ाना फल और फूल लेकर आया करती थी। जब ये बात बादशाह को पता चलती है कि उसकी बेटी वैलेंटाइन से मोहब्बत करती है, तब क्लॉडियस ने वैलेंटाइन के सामने एक पेशकश रखता है। कहता है, मैं तुम्हें अपनी रियासत का गवर्नर बनाऊंगा और अपनी बेटी से तुम्हारी शादी भी कराऊंगा, लेकिन तुम अपना मज़हब छोड़कर हमारे मज़हब को अपनाना पड़ेगा। वैलेंटाइन ये पेशकश ठुकरा देता है। बादशाह को गुस्सा आता है और वैलेंटाइन को बीच चौराहे पर फांसी दे देता है। लेकिन उसके बाद साल दर साल बस वैलेंटाइन के किस्से चलते रहे। लेकिन नौजवान थोड़े सालों के बाद गलत कहानियाँ और अधूरी कहानियाँ सुनकर सारी दुनिया में ये दिन एक बड़े त्योहार की तरह मनाने लगे और वो भी उस वैलेंटाइन के नाम पर जो ऐसे नाजायज़ कामों के सख्त खिलाफ था, जिसे आज पूरी दुनिया के नौजवान लड़के और लड़कियां उसी का नाम लेकर नाजायज़ संबंध बनाते हैं। तो नाजरीन, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और वैलेंटाइन की नेक नसीहत को हमेशा याद रखना कि किसी गैर मर्द अफराद से अकेले में और अधूरे में ना मिले।